हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहला सभी लोगों को। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। लास्ट ब्लॉग में हमने देखा होगा कल कि हमने आदि बद्री के दर्शन किए थे और साथ में चाँदपुर गढ़ी किला घूमा था। और अभी हम पहुँच गए हैं विष्णुप्रयाग से आगे और अब जा रहे हैं हम बद्रीनाथ के लिए। साथ में घूमेंगे माणा गाँव। चलो दोस्तों, चलते हैं माणा गाँव और आदि बद्रीनाथ के दर्शन करने। पूरा झरना चमने पे आ गया है। ठंडा क्या है भाई साहब। आओ यार, ऐसी बात तो बहुत आ जाती है। आओ भाई साहब, ठंडक जबरदस्त है इस समय बद्रीनाथ में। टेम्परेचर अभी लगभग 0 से भी नीचे है। ब्रो, कैसा लग रहा ब्रो? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ठंडक पूछो मत कितनी खतरनाक हो रही है यहाँ पे। लगभग टेम्परेचर 0 से नीचे है अभी भी। बहुत बुरे हालत में चल रहे हैं, बिल्कुल बर्फ के पहाड़ पर चारों तरफ। माय गॉड, ठंडा। ब्रो, मजा आ रहा ब्रो? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कोई नहीं है ब्रो। ब्रो, मजा आ रहा है? उसका कैसा लग रहा है फिर? मौज आ रही ना? ताऊ, कैसा लग रहा है? भाई साहब, क्या जबरदस्त व्यू है। ठंड तो उससे भी जबरदस्त है। के नहीं हॉल यार, टेंशन नहीं लो, सब बढ़िया हॉल। जय बाबा बद्रीनाथ। पानी भी जम गया है, फ्रिज। इतनी ठंडक है यहाँ पे, टूटी नहीं देखिए पूरा पानी भी जमा हुआ है। ठंडक तो बहुत पूरी हो रही है। और आ गए हैं मंदिर के सामने, बिल्कुल ये है बद्रीनाथ मंदिर। टेम्परेचर तो यहाँ बहुत डाउन है इस टाइम। पानी पूरा जमा पड़ा है, तो नदी में तो नहीं वैसा होगा। ठंडक से बहुत बुरे हाल हो गए। ठंड इतनी है पूछो मत। एक दो जगह पे देखे थे अभी, नल में जो पानी आता है टूटी में, वो भी जम चुका है। बहुत बुरे हाल है ठंड के यहाँ पे। भगवान की वजह से ये सब चलता है। अभी हम जा रहे हैं तप्त कुंड, उसके बाद जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। पहले आपको तप्त कुंड दिखाते हैं, उसके बाद कराएंगे भगवान बद्रीनाथ के दर्शन। यह है तप्त कुंड, बिल्कुल जिसमें गर्म पानी निकलता है यहाँ पे। ये देखो आप, भाप निकलती है, इतना गर्म पानी है, नेचुरली निकलता है, प्राकृतिक। जय बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल गर्म खौलता हुआ पानी निकल रहा है। लोग देखने आ रहे हैं से खौलता हुआ पानी निकलता है। देखिए ये खौलता हुआ पानी, देखो भाप कैसे उड़ रही है यहाँ पे खौलता हुआ पानी के। तप्त कुंड कहते हैं इसे। प्राकृतिक गर्म पानी निकलता है यहाँ पे।
बाद अब हम जा रहे हैं मार्केट में। मंदिर दर्शन हो गए हैं, अब जरा मार्केट के दर्शन करते हैं। जय हो। अब हम जा रहे हैं भारत का जो लास्ट गांव है, उत्तराखंड का लास्ट गांव के चमोली जिले का वो देखो पार जम गया माणा गांव। यहाँ से बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आगे को यहीं तक आम पब्लिक को जाने की अनुमति होती है। चलो अब जाते हैं माणा गांव और अब दिखाते हैं माणा गांव किस लिए फेमस है। यहाँ पे इस जो गांव है यहीं पे सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम भी है और भीम पुल है, व्यास गुफा है उनके। चलो आपको दिखाते हैं इनको। दोस्तों अभी पहुंच गए हम माणा गांव। ये आप जो देख रहे हैं पीछे पूरा ये माणा गांव है। ये माणा गांव लास्ट गांव से माणा गांव का पहला पड़ता है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे। चारों तरफ बर्फ पहाड़ ठंडा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर स्टेट बैंक लास्ट गांव पहुंच गए हम माणा। इसके आगे कोई गांव नहीं है। यहाँ भारत का उत्तराखंड का लास्ट गांव है और इसमें यहाँ का मौसम जो है बिल्कुल स्विचिंग पॉइंट पे चले गया है। तो पानी बहुत ही ताकत फ्रीज हो जा रहा है। तो हम गांव में एंट्री कर रहे हैं माणा की। माणा गांव के अंदर हम घूम रहे हैं गलियों में और यहाँ पीनी है चाय। हमें अंतिम दुकान पे चाय माणा के। कैसे यहाँ की उसका झगुल ले जाओ, झगुल बढ़िया है, बढ़िया वाला ऊन वाला सॉल भी अच्छे हैं यार। तो देखते हैं अभी यार। ये टोपी ये टोपी ले जाऊंगा सर यार, ये टोपी। हाँ हाँ बढ़िया हो, टोपी ले जाएंगे आज। अंतिम विलेज माना घूम रहे हैं अभी हम। जा रहे हैं लास्ट वाली जो दुकान है और बगल में जो भीम पुल है वो देखने।
ठंडी होगी पूरी, हवा चल रही बर्फीली वाली। यहाँ ये बने हुए कपड़े, गर्म कपड़े। ताऊ ही हिम्मत करके आ ही गए हैं माना। क्योंकि धूप आज तो शॉप ओपन होने लगी सारी धीरे धीरे। आओ, कैसा लग रहा है फिर? आप जा रहे हैं भीम पुल की ओर। यहाँ पे लास्ट में है भीम पुल, यहाँ से सरस्वती नदी का ऊपर सरस्वती नदी आती है और इधर से लेफ्ट साइड से लक्ष्मणगंगा नदी और राइट साइड से सरस्वती नदी, माणा पे इनका संगम है। इंटीरियर एरिया सबसे ज़्यादा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की भौगोलिक स्थिति परिस्थिति है। बहुत ज़्यादा ही विषम परिस्थिति में लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ऑक्सीजन लेवल तो बहुत कम है। इतने आराम से आने के बाद भी सांस फूल ली है। ये है व्यास गुफा, वेद व्यास गुफा। व्यास गुफा के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ नीचे, जो अंतिम दुकान थी वहाँ पे चाय पीने के लिए। यहाँ के थोड़ा ठीक हो गया क्योंकि धूप आ गई है, ठंडक है सुबह से। वेद व्यास गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे। जो लास्ट दुकान थी माणा की चाय वाली दुकान, सामने बिल्कुल देखिए जो, वहाँ पे जा रहा हूँ चाय पीने। और लोग सब ऑलरेडी जा चुके हैं। मैं वेद व्यास गुफा चले गया था, तो मैं अभी पहुँचूँगा नीचे जाके आपको अंतिम चाय की दुकान। देखिए कितना विशाल का है, पहाड़ है बिल्कुल पत्थर, इसमें और कुछ मिट्टी बहुत कम है, पेड़ उगते नहीं है। और उसके जस्ट नीचे एक दुकान बनी है बिल्कुल गुफा के अंदर की तरह, जैसे गुफा होगी नीचे वहाँ पे दुकान बनी है। और अब जा रहे हैं हम अंतिम दुकान की तरफ, जो हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है। देखो रास्ता कितना यहाँ पे खतरनाक है, ऊपर पहाड़ बिल्कुल सर के ऊपर है और नीचे से रास्ता बनाया गया है। और ये सामने जो मंदिर दिख रहा है ये है सरस्वती का मंदिर, और जो आपको नीचे दरिया दिख रहा है ये है सरस्वती नदी, और यहीं से इसका उद्गम हुआ है सरस्वती नदी का। और यहीं पे पुल है जो सरस्वती नदी के आर पार जाने के लिए है, प्राकृतिक बना हुआ पत्थर से इसे कहते हैं भीम पुल। कहा जाता है कि इस जो पत्थर है इसको जब पांडव इधर आए थे स्वर्ग के लिए जाने के लिए, तो उस समय भीम ने इसे बनाया था, इसलिए इसे भीम पुल का नाम है इस पत्थर का। और ये है भीम पुल, जो इतना बड़ा पत्थर है नदी के आर पार रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि पुल की तरह पूरा काम कर रहा है ये पत्थर, तो इसलिए इसे भीम पुल कहा जाता है। फाइनली पहुंच गए हम हिंदुस्तान की अंतिम दुकान पे।
यहाँ पे ऑलरेडी नीरज भाई, राव जी, आठ जी और सरवन भाई सुबह हैं। अंतिम दुकान पे चाय पी के अब निकल रहे हैं हम वापसी। अब वापस में जाएंगे जहाँ तक है, अगर टाइम का और जाने का प्रोग्राम है हमारा।